नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो एक सबसे प्रमुख उनका जो यूएसपी थी वो ईमानदारी की थी, और वो भी उसके बाद कट्टर ईमानदार चिल्लाते रहे। आपने उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप देखे और बहुत कुछ देखा, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर 157 करोड़ रुपए का जो कांड है उसको दिखाने जा रहे हैं। ईडी जब पहुंचती है मंत्री के घर के, आम आदमी पार्टी के मंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री के घर पर, उसके बाद जो कुछ होता है, आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को उस मंत्री को टांग करके ले जाना पड़ता अपने साथ में। और ये सब कुछ घटनाक्रम जब हुई तो अरविंद केजरीवाल अब बिलबिला गए हैं। दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम, क्योंकि ये जो मंत्री हैं जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे और उनको ईडी उठाकर ले गई थी, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। और इस मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को आप जब देखेंगे तो आपको एक और चीज पता चल जाएगा। हमने पूर्वतः भी एक बात बताई है, जहां पर अरविंद केजरीवाल उनके लोगों ने शुरुआत में कई भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते थे और कहते थे कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा किया, सोनिया ने ऐसा किया है, कि राजा ने, इंदु ने, वगैरह वगैरह सब ने ऐसा किया भ्रष्टाचार, मैं उनको उजागर करूंगा। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल शायद रॉबर्ट वाड्रा से वो चीज सीख ली जो उनके ऊपर उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, वही चीज सीख करके अब उसका पैसा रिवर्ट कर रहे हैं और पैसे को किस तरह से बना रहे हैं आपको दिखाने जा रहे हैं। यही पूरा घटनाक्रम, चूंकि यही 157 करोड़ पैसे कैसे बनाने का पूरा खेल हुआ है, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आपको क्या लगता है? तनिक भी आपको अंदर से लगता है कि वो कट्टर ईमानदार हैं? सवाल यह है कि आखिरकार जितने भी इनके यहां इस वक्त मंत्री हैं, नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, वो सभी मोटे मोटे असामी लोग हैं जो कि पैसों की खेप उनके है। और वो लोग राजनीति में इसलिए आए क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना था। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि उनका कहना था कि भाई मैं जो किसी को अपनी पार्टी में लूंगा तो उसकी पूरा बैकग्राउंड जांच पड़ताल लूंगा, खंगाल लूंगा। लेकिन अब जो हो रहा है वो आपके सामने है। लिए चलते हैं खबर की तरफ। आपको ज्ञात होगा 3-4 दिन पहले एक बिल्डर के यहां रेड होती है पंजाब में, जिस बिल्डर का आरोप लगता है कि भगवंत मान के ओएसडी का वो करीबी था। जो भगवंत मान के ओएसडी हैं उसमें उनका करीबी माना जाता है उस व्यक्ति। और वहां पर चंडीगढ़ के बगल में मोहाली है, मोहाली के खरर एरिया में, जो आपको बता दें, वहां पर एक रेड पड़ती है ईडी की। ईडी पहुंचती है, 9वें फ्लोर पर फ्लैट था, ईडी पहुंचती है। ईडी को देख करके ये लोग बोरे में भरे हुए 500-500 की गड्डियों को सीधे तौर पर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और वो नीचे ईडी खड़ी होती है और पैसे को कब्जे में किया जाता है। बाद में पता चलता है वो करोड़ों रुपए थे। और वो बिल्डर जो था वो खेल कौन कैसा खेल रहा था, वो प्रॉपर्टी को किसी की भी फर्जी पेपर बनवा करके प्रॉपर्टी को करके उसको प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाता था। अप्रूवल कराने के बाद उसको जमीन को बेचता था, जबकि जो रियल किसान है वो रियल किसान उस पर साइन ही नहीं किए होते। सब कुछ फर्जी वाला था और उससे पैसे की उगाही की जा रही थी और ये मामला सामने आया था। अब ये मामला आपको दिखाते हैं घटनाक्रम क्या है। ये देखिए, यहां पर जो मैंने बताया संजीव अरोड़ा हैं। आफ्टर डीडी रेड एंड सर्च ईडी अरेस्ट पंजाब मिनिस्टर संजीव अरोड़ा। जी हां, इनके घर पर रेड पड़ी। अब इनका काम क्या था वो समझिए। इनका भी काम बड़ा जबरदस्त था, रियल एस्टेट का ही बिजनेस था, जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस अरविंद केजरीवाल के लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा से सीखा था। रॉबर्ट वाड्रा का आपको याद है, वो पहले एक जमीन खरीदते थे, कोई टुकड़ा खरीदते थे जमीन का, फिर उसके आसपास की जमीनों को एक साथ खरीदने के बाद फिर सरकार क्या करती थी, सरकार उस पर रोड पास कर देती थी बगल में। फिर वो जमीन जो थी कृषि एग्रीकल्चर लैंड थी, उसका सीएलओ ले जाता था कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, यानी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना दिए जाते थे। और वो एग्रीकल्चर लैंड को जब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे अप्रूवल मिलता था, वो पैसा अगर 1 लाख की जमीन है तो वो 10 करोड़ में बिकती थी, 10 करोड़ की जमीन है तो वो 100 करोड़ 200 करोड़ में बिकती थी। यही खेल रॉबर्ट वाड्रा खेलते थे और यही खेल यहां भी चल रहा था आपके सामने। अब देखिए, अप्रैल 2026 में संजीव अरोड़ा के घर पहली कार्रवाई हुई थी।
ईडी ने संजीव अरोड़ा का उनकी रियल एस्टेट कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप लगा था कि फेमा उल्लंघन का इनके ऊपर आरोप था, कथित फर्जी एक्सपोर्ट का और सेल कंपनियों के जरिए लेन देन करने का। लगभग 157 करोड़ रुपए की संदिग्ध संपत्तियों का मामला यहां पर बताया गया था। 157 करोड़ की जो संपत्तियों का है, देखिए जिक्र यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी किया जा रहा है। देखिए आपके सामने जो मैंने दिखाया यहां पर, ये ब्लू कलर में आपके सामने जा रहा है, 157 करोड़ की संपत्तियों का यहां पर गोलमाल पूरा दिखाया जा रहा था। बाद मई में एक छापेमारी होती है, मई 2026 में फिर एक रेड पड़ती है। 9 मई 2026 को ईडी ने चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम में कई जगह पर फिर छापेमारी की। इसके बाद संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। ईडी का आरोप था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की फर्जी जीएसटी खरीद है, जिसमें मोबाइल फोन के बोकस एक्सपोर्ट, दुबई से फंड राउंड ट्रिपिंग, इन सब का मामला यहां पर साफ तौर पर बताया गया। अब 157 करोड़ रुपए का आंकड़ा कैसे बना, आपको बता दो। ईडी ने हरास इस आधार पर निकाली कि बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेल, फर्जी एक्सपोर्ट इनवाइस, सेल कंपनियों के बीच फंड मूवमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और उनके वैल्यूएशन, यानी यह कमाई का अनुमान बल्कि सस्पेक्ट इलिसिट फ्लो का जोड़ होता है। यानी कि ये जो पैसे का लेन देन बताया गया 157 करोड़ रुपए, एक्चुअल में 157 करोड़ रुपए जो ट्रेल था, उस ट्रेल को जोड़ने के बाद कि इस तरह से ये काम हुआ, इस तरह से करते हैं। असल में यहां पर सबसे बड़ा काम जो होता है फर्जी वाला होता है, वो होता है सेल कंपनियों को बना करके, और सेल कंपनियों को मतलब ऐसी कंपनी जो कागजों पर है, जिसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, लेकिन कागजों के जरिए बड़ा खेल खेला जाता है। यहां पर तो यह भी आरोप लगा है संजीव अरोड़ा के ऊपर कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट दिखा करके वह चीज हुई नहीं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इधर से उधर टोपी पहनाएगी, टैक्स के पैसों को जोलजाल हुआ और कैश में इधर उधर ट्रांजेक्शन में, और देश के पैसा कई है, इसमें फेमा से रिलेटेड भी कई वो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के ईडी ने आखिरकार, आप एक बात समझिएगा, ईडी किसी को यूं ही नहीं गिरफ्तार करती, वो भी ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करे। याद करिए अरविंद केजरीवाल का लिक्वर घोटाला भले था, लेकिन ईडी बार बार उनको नोटिस भेजती थी, लेकिन संजीव अरोड़ा के मामले में ईडी ने नोटिस नहीं भेजा। ईडी ने छापेमारी की और ऑन द स्पॉट इनको अगर घर से लेके जा रही है, खुद ईडी घर से लेके जा रही, वो भी छापेमारी करने आई थी, नहीं बताया था इनको, नोटिस दिया था कि भैया आप आके सरेंडर करो, नहीं, इनको साफ तौर पर उठा के ले गई है। और ये संजीव अरोड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, उनको पुलिस या ईडी को इस तरह से नहीं उठा ले सकती, उनके पास बड़े बड़े वकील पड़े हुए हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं, उनके पास वकीलों की फौज है। तो आपको लगता है कोई भी इस तरह से छू सकता है? इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ मनी ट्रेल जिस तरह से ईडी ढूंढ रही थी वो मिल गया होगा, इसी वजह से ईडी उनको उठा कर ले गई। फिलहाल पूरा मामला अभी ईडी के जुडिशकन में है और आगे का मामला आएगा, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जो है भड़क गए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे मंत्रियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर साफ तौर पर प्रेशर बनाकर अपनी पार्टी में, यानी आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल करने का षड्यंत्र साजिश रचा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये जो आरोप है वो कहीं हद तक, जब अशोक मित्तल की बात आती है, मित्तल साहब को अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर भी ईडी की छापेमारी हुई थी, लेकिन वो सीधे इधर आ गए, बीजेपी में आ गए, और इसलिए लोगों का शक शुबहा जो है वो बढ़ जाता है कि वाकई में क्या इस तरह से हो रहा है। लेकिन फिलहाल सवाल ये है, अगर किसी के ऊपर, मैं बीजेपी या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल एक साफ सुथरी छवि की राजनीति करने आए थे, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, जो कि किसी गैर कानूनी तरीके से पैसे की कमाई करते हों। आखिर बड़े बड़े बिजनेसमैन की आवश्यकता क्या पड़ गई होगी जब वो इतने साफ सुथरी छवि के नेता हैं, तो आखिरकार उनको इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? सवाल जायज है, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का यह बिलबिलाना क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने के लिए मोदी या ईडी या सीबीआई को भेजा जा रहा है, या अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी करनी अब तक की है राजनीति में, जिस स्तर तक गए हैं, उसी का परिणाम वो भुगत रहे हैं। जहां पहले कहते थे कि हम जज के ऊपर आरोप कोई नहीं लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, आज वही कह रहे हैं कि जज साहिबा जो हैं वो किसी विचारधारा से प्रेरित है, जज साहिबा का बहिष्कार कर देते हैं, हाईकोर्ट का बहिष्कार कर देते हैं। अब समझिए, हाईकोर्ट जज साहिबा का बहिष्कार कर रहे हैं खुद के केस में, आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस हद तक जा सकते हैं। अगर आप सिस्टम में आपको रहना है तो सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप सिस्टम का बहिष्कार करके कहो कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट को नहीं मानता, मैं जज को नहीं मानता, मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, राष्ट्रपति को नहीं मानता,
तो आप जब किसी को मानते ही नहीं हैं और आप असहयोग आंदोलन करने पे लग जाएंगे तो फिर देश का बंटाढार हो चुका। क्योंकि सिस्टम में ही रह के सिस्टम को सुधारा जा सकता है, और सिस्टम से परे जा करके अगर आप सिस्टम को सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है ये देश प्रेम नहीं, देशद्रोही से कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।